राधिका से, आप लोगों से, आपके चैनलों पर बात करता रहता हूँ, परंतु ये विषय बड़ा गंभीर है। यहाँ पर लव जिहाद का एक मामला ही है, अगर ये लड़की विरोध करती है तो ये सामने आ गया। सूरजपाल, अब मुझे सब नजरें आप पर टिकी हुई है, हर एक बेटी की नजर आप पर टिकी हुई है, तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, इस बेटी के लिए क्या कर गुजरेंगे? आप भी मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी थी। मैं एक बात कहता हूँ, हिंदुस्तान की हर बेटी, 110 करोड़ हिंदुओं का आह्वान कर रहा हूँ, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान है, जो सच्चे हिंदुस्तानी, उनसे भी कह रहा हूँ, बहन बेटियां तुम्हारे घर में भी होंगी। एक राहुल राजपूत की हत्या हुई है दिल्ली के अंदर, क्यों हुई ये बताएं? किसने हत्या की बताएं? अगर हमारे बच्चे कुछ करें तो उनकी हत्या कर दी जाती है, और अगर ये कुछ करें तो उसको लव जिहाद कहते हैं। आप तो उस परिवार का सारा बायोडाटा जानते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक का, तो क्या करेंगे? कितनी गाड़ियां फाइनेंसरों की उठा रखी हैं, कितनी डकैती डाल रखी है, जिसने रिवॉल्वर उपलब्ध कराई वो भौंडसी जेल के अंदर बंद है, और उस भौंडसी जेल के अंदर जो बंद बैठा है उसने गुड़गांव के सुरेंद्र फोगाट नाम के सेक्टर 29 के एसएचओ का अपहरण किया था। अगर तो आप जानते हैं, ये सब तो आप जानते हैं। अगर वो हथियार उपलब्ध करा रहा है तो जो सब विधायक है, जो उसका परिवार है, जो बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उन्होंने किस प्रकार से मदद की है परिवार की, मांग करता हूं प्रदेश के गृह मंत्री से उसकी जांच हो, और इन लोगों की मदद करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे। मांग और ये आवाज तब तक है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। बेटा ऐसा है, मेरे को कंगना रनौत के टाइम से, पद्मावत के टाइम से दुनिया अच्छे से जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राधिका, मैं कानून हाथ में लेना भी जानता हूँ, मैं वकालत करके आया हूँ, बहुत शुक्रिया। लखनऊ कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने जिस प्रकार से वकालत की है ना, उस प्रकार से मैं कानून का हिसाब लेना भी जानता हूँ और देना भी जानता हूँ, बख्शेंगे नहीं। यही उम्मीद आपसे बेटियां कर रही हैं कि सूरजपाल अम्मू हिसाब लेना भी जानता है तो कानून को हाथ में लेना भी जानता है। आज हमने पीड़ित परिवार का दर्द देखा और सुना, एक पल के लिए रूह कांप गई। ये सुनकर कि निकिता के पिता ने कहा कि अब मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से पलायन कर लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी को मारने वाले लोग काफी ऊंचे पद पर बैठते हैं। निकिता के घर में एक डर का माहौल था, एक सन्नाटा था। बेटी के जाने के बाद माँ ने अब तक कुछ नहीं खाया, वहीं पिता अपना दर्द छुपाए हुए, इंसाफ की टकटकी लगाए हुए इंतजार में बैठे थे। मासी की बेटियों ने कहा कि अब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अपनी नौकरी छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, निकिता के परिवार की बाकी बेटियों ने सरकार से इच्छा मृत्यु जाहिर की है। वो बेटियों का दर्द, वो माँ का दर्द देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। इंसाफ की गुहार लगाने वाला परिवार बार बार सरकार से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। मैं सरकार से ना अपने लिए मैं तो मौत मांग रही हूँ। मुझे ऐसे नहीं मरना कि कल को कोई मेरा रेप कर दे या दिन दहाड़े गोली मार दे। इससे अच्छा मुझे पहले मौत दे दो या मुझे अनुमति दे दो अपनी जान लेने की। राखी, आप बहुत हिम्मत वाली है। ऐसा क्यों, मुझे बताओ, ऐसा क्यों? जॉब करती हूँ बेटा, मैं जॉब में जाने से डर रही हूँ कि कहीं मुझे मेरी बहन की तरह ना मार दिया जाए या कोई उठा के ना ले जाए, रेप ना कर दे, कुछ ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है ना, इनके अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि कानून ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ सेफ है? हमारी गारंटी कौन लेता है? हम बोलते हैं इनको सजा दो अच्छे से, तो बोलते हैं तरीका होता है सजा देने का। हमारी सेफ्टी का कौन सा तरीका है? हमें वो भी तो बता के जाए कोई कि लड़कियों का ये तरीका है सेफ्टी का। इससे अच्छा हमें मौत दे दें, ये हमें वो मंजूर है। ऐसे नहीं बनना हमें कि कोई भी लड़का हमें मार जाए। राखी, आप तो उनके साथ थी, आपकी वो बहन थी, आप तो सब जानती है। एक बार बताइए, क्या उसने इतना परेशान किया? कहीं कभी फोन आया, कुछ ऐसा था? कुछ भी नहीं किया था उसने, फोन नहीं। 2018 में जो बात हुई थी वो सबको पता, उसके बाद से कुछ भी नहीं था। उसको लेके आते थे, छोड़ के आते थे, 1 साल तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई थी, ना कभी बताया। बहुत खुश थी वो, शनिवार को मिले थे हम, बहुत ज़्यादा खुश थी कि दीदी मेरा लास्ट पेपर है, हम मिलेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, मेरा आखिरी पेपर है, मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। उसे आगे और ऑफिसर बनना था उसे। अच्छा, क्या कहती थी, क्या बनना? उसे ऑफिसर बनना था। उसे कहना था कि मुझे देश के ना किसी काम आना है, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना, ऑफिसर बन के देश की सेवा करनी है। मैथ में टॉपर थी वो, 100 में से 100 नंबर लेके आती थी। प्रैक्टिकल्स में टॉपर थी वो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी घर पे, सब में टॉपर थी वो। लेकिन पापा तो कह रहे थे कि अभी इन दिनों कुछ ऐसा फोन पे उलाया था जिसमें वो कह रहे थे कि शादी या धर्म परिवर्तन की बात करें। कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया? इसके बारे में नहीं पता। कभी उसके चेहरे से आपने ऐसी दर्द की कोई झलक नहीं को मिली थी? सैटरडे को कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा।
कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ टेंशन है या कुछ प्रेशर है। हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, फ्रेंडों के साथ थी। आप क्या लगता है निकिता? हम दोनों बहन हैं। आप भी बहन है, आप रोइए मत, आप ऐसे रोएंगे तो कैसे काम होगा। आपको ये निकिता की छोटी बहन है, निकिता के बहन की बेटी है ये, यानी आपकी बेटी है। आपको इसके लिए लड़ना, इसके लिए लड़ना है मुझे। फिर रोना नहीं है, इसके लिए लड़ना, आपको डरना भी नहीं है। आप क्या चाहती है सरकार से, क्या क्या मांगना चाहती है आप? यूँ कि हमारे मतलब उसको इंसाफ मिले, उसको एनकाउंटर करो ताकि मैं अपनी बच्ची को खुले माहौल में खुली सांस दिला सकूं। आपकी बेटी की क्या उम्र है? 4 साल। कि बेटी को कुछ नहीं होगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहौल में कुछ नहीं होगा। अगर यही माहौल रहेगा तो आगे तो माहौल बिगड़ना ही इस हिसाब से। तो जो आज का माहौल, उससे माहौल सुधरेगा कुछ लग रहा है? अगर यही सब चलता रहा तो आगे माहौल और खराब ही तो होगा। क्या ठीक होगा उसमें? फिर अगर आज कुछ नहीं हुआ ना मैम, तो आगे यही माहौल रहेगा और इससे भी गंदा होगा। आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मोदी बोलता है ना, मैं एक बात बोलना क्या जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि वो बोलते हैं ना कि मैं से बोलना चाहती मोदी जी से कि मैं राम राज्य बनाऊंगा। जब हमारे यहाँ पे राम राज्य में बेटी सेफ नहीं तो राम राज्य, जब सीता ही सेफ नहीं तो राम राज्य करके करेंगे क्या फिर? आप क्या? यही कहना चाहती हूँ, लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। कॉलेजों के बाहर जो दुर्गा शक्ति की गाड़ियाँ खड़ी की जाएं, निकिता को कुछ फैसला अच्छा मिले, निकिता की आत्मा को शांति मिले। त्योहारों से पहले हमारे अभी ये जी रही है, उसके बाद हमारा फ्यूचर मेरी बेटी है। मतलब मैं क्या सोच के अपनी बेटी को पालूं कि कुछ आएगा कोई तुझे मार के चला जाएगा, बेटा बस जी ले, 20 साल तुझे जीना। उसके बाद मेरी बेटी क्या कोई लाइफ नहीं होगी उसके बाद? मुझे तो नहीं लगता वो जी पाएगी उसके बाद। एक बात बोलो, तुम डरोगी नहीं? तुम बोलो कैमरे के सामने, तुम खुलकर बाहर जाओगे, तुम जॉब करोगी। यही सरकार रही ना, और सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया तो हम ऐसे ही डरेंगे और ऐसी मौत मांगेंगे अपने लिए अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो। डरना नहीं है राखी, तुम्हें बाकी सभी बेटियों के लिए, घर में एक छोटी सी बहन है उसके लिए, मासी के लिए, इतनी सारी बेटियों के लिए राखी, तुम उसके बाद बड़ी और समझदार हो, तुम्हें कुछ कोई कानून होता तो आज मेरी बहन जिंदा होती ना। कोई कानून नहीं है, यार होती तो कुछ तो होता, मतलब कुछ तो मेरी बहन की सेफ्टी होती ना। आप ये बताइए, वहाँ कुछ था? आप बताइए, कुछ था? कुछ दिख रहा है आपको वहाँ? ये दर्द असल में बहुत कुछ कह रहा है और बयां नहीं कर पा रहे हम भी इस पर ज्यादा क्या बोल पाएंगे, क्योंकि ये दर्द सिर्फ इनका परिवार समझ पा रहा है। एक बेटी जो हंसती हुई खेलती हुई अपने एग्जाम्स को देने के लिए घर से विदा लेकर गई थी, 2 मिनट की दूरी पर उनकी माँ बैठी हुई थी कि बेटी बाहर आएगी तो एग्जाम से सीधा उसे घर लेकर जाऊंगी। लेकिन उस 2 मिनट के बीच में ऐसा हो गया, ना माँ को पता था, ना पिता को, ना बहनों को पता था। एक माँ साया बनकर 2 साल से साथ जा रही थी, छोड़ रही थी हमेशा। ऐसे ही जाती थी मौसी, उसको सुबह कॉलेज छोड़ती, फिर हमारे घर पे जाती, फिर वो कॉल करती, फिर उसको लेके घर पे आती। यही सब चल रहा था तब से कंटिन्यू। इस बीच ये हो गया, अचानक से हो गया। और लेने भी जाता था, भाई लेने जाता था, कुछ पता नहीं था मैम। वो इतनी खुशी, पता है घर पे मम्मी बता रही हैं कि सुबह पेपर होने से पहले घर पे आई है, तो मतलब घर में नए स्टॉल वगैरह ऐसे दुपट्टे रखे हैं, तभी मम्मी ने उसको नया दुपट्टा दिया है जो उसने उसमें ओढ़ रखा है। देखो बिल्कुल नया दुपट्टा, कि तो पता था कि 2 घंटे बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और उसमें पूरा खून में हो गया वो दुपट्टा। सिर्फ 2 घंटे पहले उसको नया, एग्जाम से पहले ही नया, उसने बोला मासी मुझे ये स्टॉल पसंद है, आप मुझे ये दे दो। तो उन्होंने बोला बेटा ले ले, रख ले तू ये है, और 2 घंटे बाद ही वो स्टॉल ऐसा हो गया मैम। राखी और मासी, मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि हमारे देश में सब कुछ होगा, नया कानून भी बनेगा और हमारी बेटियों की आवाज़ है वो बुलंद भी होगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। राखी कहावत है, उसमें एक कहावत में बोलते हैं ना कि मतलब अंधी को बोलते हैं कि तुम्हारा भाई आया है, लेकिन वो कहती है जब मैं छू लूंगी ना मैं तब यकीन करूंगी। जब जिस दिन हो जाएगा ना मैम कुछ, मैं तो उस दिन यकीन करूंगी, चाहे कुछ भी। और ये कभी नहीं होना, क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है ना। खट्टर सरकार है, उसकी बेटी नहीं है ना। ये जो सरकार की बेटी होगी तभी तो ये कुछ करेंगे ना। हम तो आम जनता है ना। ये परिवार की बातें हैं, ये परिवार का दर्द है और ना परिवार भरोसा कर पा रहा है। जब आप कुछ करके दिखाएंगे ना तभी हमें विश्वास होगा कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन जब तक नहीं होगा ना हमारे लिए तब तक कुछ नहीं है। निकिता आखिरी बार कुछ बोल पाई जब तक वो आईसीयू में गई, हॉस्पिटल लेकर गए? कुछ बोली? कुछ भी नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं। सारा ब्लड निकल चुका था रास्ते में ही, बिल्कुल सफेद हो गई। आखिरी फोन सिर्फ मम्मी को ही? हाँ मम्मी को ही आया था, वो भी 2 सेकंड की, मम्मी मैं बाहर निकली हूँ आप लेने आ जाओ बस।
उसके बाद तो उसकी फ्रेंड का ही फ़ोन आता है कि उसको गोली लग गई है। जी, आपने ऐसा देखा उस लड़के के कोई मैसेज, कोई कॉल 2018 के बाद, 2018 से पहले? मैंने उससे जब भी बात की है उसने बहुत अच्छे से बात की, हंसी मजाक करती, खूब मुझे बोलती दीदी आपके पास आएंगे हम घूमने के लिए, ये सब मतलब घर में प्लानिंग कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हिमाचल में, मेरे हस्बैंड आर्मी में है ना, तो उनकी पोस्टिंग हिमाचल में ही है। तो वो वहाँ पे घूमने के लिए मतलब ऐसे बोलती थी कि दीदी हम घूमने आएंगे। मैं उसको बोलती हाँ ठीक है बच्चे आना घूमने के लिए। मैंने कहा लेकिन टाइम पहले मिली थी आप? मैं तो उससे मिली थी अभी जून में। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी उसकी आखिरी मुलाकात है, उसके बाद हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। बातें सरकार कर रही है, बातें समाज कर रहा है, लेकिन एक के बाद एक बेटियां इन दरिंदों के हत्थे चढ़ती जा रही हैं। लेकिन माँ बाप कब तक अपनी बेटियों को अपनी झोली में अपने घर के द्वार पर बांध कर रखेंगे? हम कहते हैं कि हमारी बेटियों को आज़ाद कीजिए। मेरे साथ पूरी बातचीत करने के लिए आज निकिता के मम्मी पापा मेरे साथ है। वो पूरी बात, वो हर एक कहानी जो अब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें परिवार का दोस्त था, कहीं ना कहीं निकिता का दोस्त था। आज वो माँ बाप खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी चली गई है अपने बयान रखने के लिए, वो आज मेरे साथ नहीं, हमारे परिवार के बीच नहीं है। लेकिन आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको दरिंदे पकड़ में आ गए हैं, उनकी हर एक बात आपके सामने आ गई है, लेकिन फिर भी लहूज़ियाद, फिर भी नहीं जाने तमाम चीज़ें आप सामने रख रहे हैं और अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कितना भरोसा है आपको? अभी जो सरकार ने बोला है हमसे या जो बोल रहे हैं तो अभी तो भरोसा लग रहा है। अब इस देखते हैं इस भरोसे को वो कहाँ तक निभा पाते हैं। वो लोग रसूख वाले हैं तो उनका दबाव भी उन पे रहेगा। अब ये दबाव को कहाँ तक झेल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये तो भगवान जाने। आपको लगता है कि जिन्होंने अन्याय किया है वो अगर ज़्यादा बड़े हैं और बड़े पैसे वाले हैं, बड़े पद वाले हैं, तो न्याय में कहीं ना कहीं जो इंसाफ का गला घुटेगा? हाँ, घुट ही सकता है।